गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पति शर्मा। ये आप सोचिए कि मैं एक पार्लर का काम करने वाला इस बस्ती में क्यों आऊँगा। देख रहे हैं आप लोग, ये बस्ती के प्रोडक्ट हैं। कभी आपने ये नोटिस किया है कि एक नाई की दुकान पे साबुन, तेल, मंजन और चायपत्ती कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं पिछले कम से कम 20 से 22 साल से ये काम कर रहा हूँ हेयर कटिंग का। क्या होता था भाई, जैसी बात है, जैसे एक परफ्यूम की दुकान थी, पहले भी तेल, साबुन, चायपत्ती, हैंड वाश, ये शैम्पू, ये मैं पहले भी ले रहा था और आज भी ले रहा हूँ और आने वाली पीढ़ी भी लेती रहेंगी। लेकिन क्या हमने हमेशा एक परचून की दुकान वाले को बढ़ाया? मैं खुद बढ़ा? नहीं बढ़ा। अगर मेरे पूर्वज नहीं बढ़ पाए तो मैं कहाँ बढ़ पाऊँगा। लेकिन मन में फिर एक आया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट क्यों ना हम यूज़ करें और लोगों को यूज़ कराएं। तो अगर हमें यहाँ पे 10 से लेके 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो रहा है, हम इन वेस्टीज के प्रोडक्टों को खा के मैं अच्छा स्वास्थ्य ले रहा हूँ, अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ और मुझे लाभ भी हो रहा है, मुझे पैसे भी आ रहे हैं, तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बहुत टाइम पहले कुछ दिक्कत थी, हमारी वाइफ को दिक्कतें थी। अब तो खैर उन दिक्कतों तो एकदम ठीक हो गई दिक्कतें। लेकिन 4 महीने में, ये जब से कोरोना लगा, उन 4 महीनों में मैंने इनको अपने सारे मित्रों में एक शैम्पू, एक तेल, एक फ्लेक्स ऑयल, एक चायपत्ती, एक कैनोपेस्ट और एक साबुन दिया। अब लोग कहने लगे, यार शर्मा जी पहले भी तो हम सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो बात आपके पेस्ट में है या आपके तेल में है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका शैम्पू और आपका ये तेल बहुत अच्छा है। जैसे कि सर में डैंड्रफ नहीं होने देता, सर में जुएं और लीके नहीं होने देता है, सर में हम तेल लगाते हैं उसके बाद लगता ही नहीं कि हमने तेल लगा रखा है। बहुत से तेल लोग लगा लेते हैं तो इतनी खुशबू आती है तो आदमी कहता है, अरे भाई कौन सा तेल लगाए हो। अगर मैं नारियल का भी लगाता हूँ या हम नवरत्न भी लगाते हैं तो इतनी महक आती है कि हम बता नहीं देते हैं। और आपका ये ऐश्वर्य का हम तेल, हेयर शैम्पू लगा देता हूँ या तेल लगाता हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या लगाया। तो सर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं आपके। ये मैं नहीं, मेरे डाउनलाइन कहती है, जिनको मैंने अपनी ही शॉप पे दिया जी। आज हमारे जितने भी लोग हैं सब ये कहते हैं, सर बहुत अच्छा आपका, क्योंकि अब मेरा हेयर कटिंग का है सैलून, मेरा पार्लर है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। अब पहले रहता था अमीनाबाद में, अब आ गया हूँ मैं मणियाऊ में जी। मणियाऊ में ये आपका पड़ता अन्ना मार्केट जी। और मेरा जो नंबर है वो है 63 92 93 74 68। तो मुझसे लोगों ने कहा, अब लोग मुझे आते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं शर्मा जी आप कुछ मुझे ऐसे प्रोडक्ट दे दीजिए जो मैं यूज़ कर सकूं। तो मैंने कहा भाई लीजिए, मैं देता हूं, सबको फ़ायदा हो रहा है। ये मैं क्या देता हूं सर, ये तो मेरी कंपनी है वेस्टीज, जो अभी तक प्रचार नहीं करती थी, लेकिन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ही प्रचार हो गया। सिर्फ ऐसे प्रचार हो गया कि जो जॉब वाले थे वो बेचारे घर में बैठ गए, जिनकी तनख्वाह थी, जो कहते थे अरे मैं तो 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, अब वो 25 पे आ गए। जो दुकानदार कहता था अरे यार मुझसे क्या मतलब, मैं तो लाखों की इनकम पा रहा हूँ, मैं तो एक परचून दुकान वाले को फ़ोन कर देता हूँ और महीने भर का राशन चला जाता है। आज वो भी कह रहे हैं कि भाई जब से लॉकडाउन लगा है मेरा जितना जोड़ा हो पैसा था इन 4 महीनों में हो गया समाप्त। अब वही हाल हो गया है कि डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, डेली अपना चला। तो अभी तक तो ये हो रहा था, हाँ करोड़पति की बात नहीं करेंगे जो पहले से अरबों खरबों रुपए जोड़ रखे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपने आप में कहते थे कि मेरा बिजनेस चल रहा है, अरे एक बार उनका हाल तो लीजिए साहब।
इस समय उनका क्या हाल हो गया आपको पता है? उनकी दुकान पे जाओ तो बोलते हैं यार अब मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। पहले कपड़ों की सेल में परचेजिंग बहुत ज़्यादा थी, कमाई बहुत अच्छी थी, अब वो नहीं रह गया है क्योंकि अब कंपटीशन इतना तगड़ा आ गया है। मेरे पार्लर वाले भाई लोग जितने भी हैं, मैं भी पार्लर का काम करता हूँ, आप भी करते हैं। अभी तक तो मैं ये कहता था कि जिस दिन मेरे आँख में चश्मा लग गया और हाथ थोड़ा कांपने लगे तो काम नहीं आएगा, लेकिन अब जिनके अच्छे अच्छे भी पार्लर हैं ना साहब, वो भी क्या कहना सुनिए कि सर आधे ज़्यादा लोग मशीन लिया हैं टीमर, जो घर पे ही दाढ़ी बना लेते हैं। रही बाल की बात, तो आधे ज़्यादा लोगों के जो शादीशुदा लोग हैं उनके घर में उनकी वाइफ वो पार्लर का कोर्स करी हुई हैं, अपने हस्बैंड के बाल वो खुद ही काट देती हैं। तो जितने नाई थे वो ऐसे ही बर्बाद हो गए। अब वो दुकान तो खोल लें, लेकिन जहाँ वो महीने का 20,000 कमाते थे, आज वो कमा रहे 10 से 12,000। अब वो क्या अपनी दुकान का शॉप का किराया देंगे, या वो अपने बच्चों को देखेंगे, या अपने बच्चों की पढ़ाई को देखेंगे? और अगर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को देख भी लिया, बच्चों को सब कुछ कर लिया, अब आगे ये सोचिए क्या बच्चों की शादी भी आप करेंगे तो क्या पैसा नहीं लगेगा? अरे साहब, अपनी सोच बदलिए, अपने दिल दिमाग को बदलिए। और ये हमारा वेस्टीज है ना, एक बार आप सिर्फ अपने से जुड़िए, जब आपको अच्छा लगे तब लोगों में शेयर करिए। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जुड़िए, आपके वजह से बहुत तेज काम चलेगा, नहीं साहब। मैं जुड़ा, मेरी वाइफ ठीक हुई, आज मुझे दिखा कि इसके अंदर क्या है। और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण मैं जो दूंगा, अपने अपलाइन को दूंगा। वो सही राह दिखाते हैं, सही चीज़ बताते हैं, सही समझाते हैं, लेकिन लोग अपना दिमाग लड़ा के वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी दिमागदार समझते हैं। दिमागदार ना समझिए आप अपने आप को जीरो बनाइए, जीरो। अपने आप को जीरो बनाइए, अपने आप को जीरो बनाइए। जीरो बनाते ही आप जो है अपने आप को समझिए, जिस दिन आप अपने आप को जीरो बना देंगे उसी दिन आप अपने आप में कुछ बन जाएंगे। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, दिमाग तो बहुत था, दिमाग बहुत लड़ाया, लेकिन दिमाग लड़ा के हमने क्या कर लिया? आज से 20 से 30 साल पहले जहाँ थे वहीं आज भी हमने कुछ बदलाव तो कराया नहीं। और रही बात मेहनत, लोग कहते हैं हमने मेहनत बहुत कर डाला। भाई क्या कर डाला? मेहनत करके आपने कुछ बना डाला? अगर आपने बनाई हो तो बताइए। लेकिन मेरी कंपनी कहती है कि अगर आप थोड़ी मेहनत यहाँ पे कर लें और अपना दिमाग जीरो लेके आएँ, अपलाइन का बात माने, अपलाइन की बात सुने। अपलाइन बोलता है कि ये मीटिंग अटेंड करो तो करो। अपलाइन बोलता है कि आपको सेमिनार सुनने हैं तो आप जाइए, आप देखिए, क्योंकि अपलाइन से बढ़ के कोई नहीं है। क्योंकि माँ बाप भी इतना साथ नहीं देंगे जितना एक अपलाइन साथ देता है। अपलाइन हमेशा ये चाहता है कि हमारी डाउनलाइन एक अच्छी बने, अच्छा बिजनेस में आए, अच्छे लोगों को समझाए। तो अपलाइन का तो सर ऐसे भी गर्व हो जाता है कि हमारी डाउनलाइन में कोई ऐसा तो बंदा निकला कि लोगों को समझा रहा है, लोगों को बता पा रहा है। अरे सोचो मेरे भाई, एक स्कूल में मास्टर, जिनको हम टीचर या जो भी कहते हैं मास्टर हम 1000 बच्चों को पढ़ाता है, ये 500 बच्चों को पढ़ाता है। उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर बन गए, जो डीएम बन गए, या एसपी बन गए, या डॉक्टर बन गए? भाई 2, 4, 10 लोग होते हैं। लेकिन टीचर जो सिखाता है ना, वो कहाँ रहता है? वो वहीं रहता है जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे होते हैं। वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे होते हैं कि अब मेरी कब रिटायरी हो, कब रिटायरी का पैसा मिले। अरे मेरे अपलाइन, जिनको हम टीचर कहते हैं, वो तो इतना कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास 500 लोग हों, मैं 500 लोगों को बढ़ा के दिखा दूंगा। वो आगे बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। इस खुशी से ही हमको भी खुशी मिलेगी, हमारे अपलाइन को भी मिलेगी, हमारी डाउनलाइन को मिलेगी। यही है वेस्टीज। वेस्टीज को कहते हैं वेस्टीज को कहते हैं वेस्टीज। तो आप वेस्टीज में आइए, वेस्टीज में वेलकम है। और वेस्टीज सर बहुत अच्छी चीज़ है, लोग समझते नहीं है, वो बात अलग है। लोगों को हम लोग प्लान देते हैं तो एक चीज़ बताते हैं, ये तो मार्केटिंग है, ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला है। यहाँ जोड़ने जुड़ाने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे जोड़ने जुड़ाने कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे? बस ये है कि आपके कुछ अपने सपने तो होंगे, सपने लेके अगर आप आ रहे हैं तो बहुत कुछ होगा। और आप खाली ये सोचते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी चल रही है तो भाई अब चलाइए। पहले भी चल रही थी, अभी चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन साहब एक चीज़ सोचिए,
कि अगर आपने एक शॉप बदल दी तो पूरी लाइफ बदल दी। आज मैं 47 से 48 साल का हो रहा हूँ और किसी से मैं कहता हूँ तो कहते हैं शर्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप अभी 32 से 33 साल के नहीं होंगे। अरे साहब मैं कह रहा हूँ मैं 47 से 48 साल का हूँ, लेकिन 1 से 1.5 साल पहले मैंने ये राइस ब्रान ऑयल खाया है, ये मैंने साबुन लगाया है, ये ऊपर बच्चों के लिए मैंने ये ब्रेकफास्ट दिया है, ये मेरा प्रोटीन पाउडर रखा है ये मैंने दिया है, और ये जो आप देख रहे हैं शैम्पू और वो तेल जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे बाल आज से काफ़ी टाइम पहले पक रहे थे, वो अब रुक गए हैं। मेरे बाल जो झड़ने वाले थे अब वो रुक गए हैं। जब मेरे सर पे बाल रहेंगे तो आप मेरी उम्र को पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अभी मैं और कोई चीज़ यूज़ करता तो हो सकता अब तक मेरे बाल को नमस्कार हो चुका होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर आपका वेलकम है, आपको गुड मॉर्निंग है, ठीक है। वस्तीन में आएंगे तो गुड मॉर्निंग का भी मतलब आप जान जाएंगे, क्योंकि अभी तक लोग कहते हैं यार दिन के 12 बजे है तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो, शाम 3 बजे है तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो, रात 10 बजे है तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो। अरे साहब गुड मॉर्निंग का मतलब जानना हो तो बस्ती में एक बार अपना दाखिला कराइए, फिर आइए, फिर जानिए कि गुड मॉर्निंग होता क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।